नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा ही होना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, बाप से बेटा सवाई। बाप से बेटा सवाई से मतलब ये होता है कि कोई भी नेक्स्ट जनरेशन जो है वह अपने पहले की जनरेशन से ज़्यादा होशियार होती है। आप देखेंगे कि जो काम बाप नहीं कर सकता है उसका बेटा वो बचपन में ही सीख लेता है। जैसे कई लोग जो है वो टू व्हीलर चलाना नहीं जानते हैं, तो बच्चा बिल्कुल बचपन से ही अच्छे से साइकिलिंग और अच्छे से स्कूटरिंग करना जानता है, और हो सकता है वो फोर व्हीलर भी चलाना जानता हो। कहने का मतलब ये है कि हर नेक्स्ट जनरेशन अपनी पहले जनरेशन से 2 कदम आगे होती है। परंतु अब ऐसा नहीं रहा। अब ऐसा नहीं रहा। आपने जेन जी यह शब्दावली सुनी होगी। जेन जी आपने जहाँ देखो वहाँ आपने जेन जी, भैया नेपाल में जेन जी जो है वो ऐसा करने वाली है, और इंडिया की जेन जी जो है, ये जेन जी है क्या? ये जेन जी वह ग्रुप है, उम्र का वह ग्रुप है 20 से 30 वर्ष, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है, तो उनको जेन जी बोला जाता है। तो एक डॉक्टर, उन डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर जेरेड हॉरवॉथ। इन्होंने एक रिसर्च किया। इन्होंने क्या रिसर्च किया? इन्होंने ये रिसर्च किया कि अब जो नई जनरेशन आ रही है ये अपनी पूर्व जनरेशन से होशियार नहीं है। यह उनका रिसर्च रहा, और उन्होंने अपने इस रिसर्च में अलग अलग एज ग्रुप के उन्होंने सन 1800 से आगे के 10-10, 20-20 साल के उन्होंने ग्रुप लिए। मतलब कितने लिए होंगे कि 1800 से लेके 1900 तक, और 1900 से लेके 2000 तक। आप यदि 10-10 साल के भी ग्रुप मानते हो तो भी एक 100 वर्ष में 10 आते हैं, दूसरे 100 वर्ष में 10 आते हैं। मतलब ऐसे करीब करीब उन्होंने 20-22 ग्रुप के ऊपर इसका स्टडी किया, और उनका ये कहना था कि अभी जो वर्तमान में जो जनरेशन है जिसे जेन जी कहा जाता है, वह अपने पूर्व पीढ़ी के आगे नहीं है। इसके पीछे उन्होंने एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया। उनका कंक्लूजन ये था कि पहले की जनरेशन में जैसे पढ़ाई के लिए कुछ एक प्रयास होते थे, पढ़ाई के लिए जो एफर्ट्स होते थे, कोई भी बच्चा सीखने के पहले 4 किताबें देखता था। यदि डिक्शनरी में किसी शब्द का मीनिंग देखना है तो डिक्शनरी देखता था, या और भी कुछ